आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। हम आज एक इंग्लिश के छोटे से टॉपिक के बारे में, जो कि बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला है। वो होने वाला है नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं नाउन के बारे में। देखो, नाउन को हम संज्ञा कहते हैं, जो कि हमने बचपन से पढ़ रखा है इसको। तो नाउन के कॉम्पिटिशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन डील होते हैं, कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मैं ये बोल सकता हूं कि नाउन्स आर क्या है। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स मतलब कि अपने जो इस दुनिया में नाउन है, जो नाम है, वो सारे क्या हैं, नाउन्स है। यानी जो भी नाम है वो सारे क्या है, नाउन्स है। तो देखिए कि आपने पढ़ रखा है कि ए नेम ऑफ ए पर्सन, ये आप आराम से अच्छी तरह जानते हैं कि ए, आपने पढ़ रखा है कि ए नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग और ए प्लेस इज कॉल्ड नाउन। इज कॉल्ड नाउन मतलब कोई भी जो नाम है, जो पर्सन का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब देखिए, हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये तो डेफिनेशन हो गई। जैसे मैंने कहा कोई भी नाम है, जैसे मैंने कहा मोहन, मतलब नाम है, मतलब ये क्या है, नाउन है। मैंने कहा टेबल, मतलब नाम है किसी वस्तु का, ये भी क्या है, नाउन। मैंने कहा राजस्थान, मतलब ये भी क्या है, नाम है, मतलब ये भी क्या है, नाम है। तो स्थान का नाम है, तो ये भी नाउन है। मतलब इस दुनिया के जितने नाम है वो सारे क्या हैं, वो सारे आपके नाउन है। अब देखो, आगे चलते हैं और बात करते हैं कि नाउन के टाइप कितने होते हैं, यानी कि टाइप्स कितने होते हैं। तो मैंने कहा कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब टाइप कितने हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली नाउन है ना, वो कितने होता है, 5 टाइप्स का। कितने होता है, 5 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे 5 टाइप्स में सबसे पहले मैंने कहा कि होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, मतलब जिसको हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ऐसा नाउन जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, जो किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात करे, यानी कि या फिर थिंग की बात करे, या फिर प्लेस की बात करे, वही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नाउ प्रॉपर नाउन कहलाएगा। मतलब जो पर्टिकुलर, इसको हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर, यानी जो पर्टिकुलर बात करेगा। तो देखिए, आगे चलते हैं और समझते हैं कि प्रॉपर नाउन कैसे स्पेसिफिक की बात करेगा। मैंने कहा किसी व्यक्ति का नाम है, वो कौन है, मोहन है। मैंने कहा कोई व्यक्ति है जिसका नाम हमने रख दिया रोहन, मतलब फिक्स नाम है, तो स्पेसिफिक नाम है। तो ये सारे क्या है, मैंने कहा प्रिया, ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। मैंने कहा सीता, ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन। मैंने कहा नोकिया, कोई कंपनी है, किसकी, मोबाइल बनाने की। मैंने कहा सैमसंग, ये भी क्या है, कोई कंपनी है, बिल्कुल कंपनी है। मैंने कहा राजस्थान, ये भी किसी स्थान का नाम है, मतलब स्पेसिफिक स्थान, प्लेस का नाम है, तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन। सॉरी। अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं दूसरा टाइप जो अपना है, वो है कॉमन नाउन। दूसरा टाइप कौन सा है, कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक संज्ञा। कौन सा नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जो किसकी बात करेगा, जाति की। कैसे, जो बात करेगा इट रिफर्स, यानी कि ये बताएगा, किसको बताएगा, ए क्लास, किसकी, पर्सन की। किसकी क्लास बताएगा, पर्सन की। या फिर बता सकता है ये किसकी, थिंग की। या फिर बता सकता है ये प्लेस की। मतलब जो कि एक क्लास के बारे में बताएगा, कोई भी हो सकता है, पर्सन की हो सकती है, थिंग की हो सकती है, प्लेस की, उसे क्या कहेंगे हम, कॉमन नाउन कहेंगे। तो जैसे मैंने कहा, कैसे, मैंने कहा बॉय, बॉय पूरी रिप्रेजेंट करता है एक क्लास को, यानी लड़कों का जाति, जो लड़कों की जाति है। मैंने कहा जैसे गर्ल हो गया, और अब आगे बात करें, गर्ल और स्टूडेंट हो गया, और जैसे मोबाइल हो गया, या फोन हो गया, या फिर जैसे मैंने कहा कोई टीचर है, कौन सा टीचर है, नहीं पता सर, जाति को रिप्रेजेंट करा। मैंने कहा डॉक्टर हो गया, मतलब। तो ये सारे क्या है, जो
किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जाति को। तो जितने भी क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो सारे किस में आते हैं, कॉमन नाउन में, जिससे हमें पता नहीं चला कि इस पे किसकी बात कर रहा है। टीचर नहीं पता किसकी बात कर रहा है, डॉक्टर कौन से डॉक्टर की पता नहीं है, गर्ल कौन सी लड़की नहीं पता, बॉय नहीं पता कौन सी बॉय की बात कर रहा है, तो स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट नहीं पता, मतलब जो कि हमेशा हमें किसको बताते हैं, मोबाइल कौन सा मोबाइल। तो ये सब चीजें हैं जो क्या कर रही हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कॉमन नाउन को। अब बात करते हैं दूसरा, जो तीसरा टाइप है अपना, वो है कलेक्टिव नाउन। कौन सा है, कलेक्टिव नाउन, मतलब जो किसकी बात करेगा, जो कि समूह की बात करेगा, अर्थात जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे मैंने कहा, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, समूह को। जैसे कोई भी नाम ऐसा जिसको पुकारने से, जिसको पढ़ने से हमें फील हो कि ये क्या है, ग्रुप है, यानी कोई समूह को बता रहा है। जैसे मैं आपके सामने जैसे रखूंगा टीम, तो आप सोचोगे सर टीम, जिसमें ये बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, जैसे क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो ये सब क्या है, टीम है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट किए, पूरी ग्रुप को। मैंने कहा क्लास, जी बिल्कुल क्लास। जैसे फ्लीट, फ्लीट होता है यानी किसको, जहाज के, जहाज का जो बड़ा होता है, यानी शिप्स जो होता है, उनके जो जहां पे ये जहाज खड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं, फ्लीट। मैंने कहा हर्ड, हर्ड किसे कहेंगे, भेड़ बकरियों के झुंड को, यानी मवेशियों के झुंड को हर्ड कहते हैं। ऐसे ही बात करें आर्मी, यानी कि जिसमें क्या रहते हैं, सोल्जर रहते हैं। ऐसे ही बात करें पुलिस, जिसमें कौन रहते हैं, इसमें भी सैनिक रहते हैं, यानी कि भी सिपाही रहते हैं इसमें। तो ये सब क्या है, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कलेक्टिव नाउन को, मतलब जो कि ग्रुप को रिप्रेजेंट करे उसे क्या कहेंगे हम, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब वैसे ही बात करें हम किसकी, अगला जो टाइप है अपना 4 वाला, वो है मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन, मतलब जो किसकी बात करेगा, जो कि बात करें तो द्रव्यवाचक, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब जो कि हमें किसके बारे में बताएगा, मेजरमेंट के बारे में या फिर तोलने के बारे में बताएगा। मेजरमेंट की बात करेगा, मापने को और तोलने की बात करेगा, उसे क्या कहेंगे हम, मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे मैंने कहा इसमें मोस्टली हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा वाटर, जी बिल्कुल वाटर, जो कि क्या है, मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है, तोला जाता है, यानी कि ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है। मैंने क्या कहा, मिल्क, तो मतलब ये भी क्या है, मिल्क भी एक प्रकार से क्या है, मटेरियल नाउन है। शुगर, शुगर भी क्या है, मटेरियल नाउन है। और शुगर के अलावा गोल्ड है, मटेरियल नाउन है। पेट्रोल है, क्या है, मटेरियल नाउन है। तो मतलब ये सब जो कि जिनका मेजरमेंट होता है वो सारे किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। और इनकी खास बात यह है कि ये हमेशा वो बात करेंगे आगे चल के सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। अब बात करें कि जो अपना 5 टाइप वाला है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि हमेशा किसकी बात करेगा, ओनली फॉर फीलिंग्स की, जिसको ये इमोशन को, किसको, इमोशन यानी भावनाओं को, इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, मतलब जो किसको बताए, इमोशन को बताए। इसको हम बोल सकते हैं कि कांट सी, कांट टच और ओनली फील, मतलब आपने क्या देखा कि जिसको ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, ओनली महसूस करते हैं, वही क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसमें हम केवल और केवल इमोशन की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा एंगर, गुस्सा, जी बिल्कुल हमने देखा नहीं है, यानी कि मैंने कहा लव, नहीं देखा। मैंने कहा ऑनेस्टी, नहीं देखा, मतलब ये क्या है, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बात करें फ्रीडम, फ्रीडम को देखा किसी नहीं है, महसूस करते हैं फ्रीडम। और जैसे मैंने कहा काइंडनेस, क्या कहा, काइंडनेस, देखा किसी ने नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये हमने बेसिकली 5 टाइप्स देखे, किसके देखे, नाउन के, जो जिसमें फर्स्ट क्या हो गया कि प्रॉपर नाउन, दूसरा कौन हो गया, कॉमन नाउन, तीसरा कौन सा हो गया, मटेरियल नाउन, चौथा हो गया कलेक्टिव नाउन, और 5वां हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिसमें प्रॉपर नाउन, जिसमें हम स्पेसिफिक पर्सन की बात करें, थिंग की बात करें, प्लेस की ना बात करें, वो तो क्या हो गया अपना प्रॉपर नाउन। और बात करें कॉमन की, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, वो हो गया अपना कॉमन नाउन। और वैसे बात करें कलेक्टिव, जो कि किसकी बात करेगा, हमेशा ग्रुप की, समूह की, तो उसे क्या कहेंगे हम,
कलेक्टिव नाउन। और वैसे ही बात करें मटेरियल नाउन, जो कि हमेशा मेजरमेंट की बात करेगा, उसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन। और लास्ट है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमेशा इमोशन की बात करेगा, फीलिंग्स की बात करेगा, उसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने ये पढ़ा, तो बेसिकली हम 5 टाइप से पढ़ चुके हैं। तो थोड़ी सी बात कि इनको फिर से, सभी नाउन्स को फिर से 2 टाइप्स में बांटा गया है, और वो है अपना एक तो काउंटेबल, ये एक तो काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। दूसरा है अनकाउंटेबल, यानी कि जिसको गिन सकते हैं और जिसको नहीं गिना सकता। काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते। अब देखिए प्रॉपर नाउन, यानी कोई प्रॉपर नाम है किसी का भी, तो हम प्रॉपर को एक एक गिन सकते हैं, यानी कि इनको काउंट कर सकते हैं। तो काउंट करने वाले, जैसे मैंने कहा, प्रॉपर नाउन किस में आएगा? प्रॉपर नाउन आएगा काउंटेबल नाउन में, क्योंकि गिन सकते हैं आराम से। कॉमन क्लास, किसी की जाति हम आराम से गिन सकते हैं कि ये 2 3 ऐसे गिन सकते हैं आराम से, तो ये किस में आएगा? ये भी किस में आएगा? कलेक्टिव में, सॉरी काउंटेबल में। कौन? कॉमन नाउन भी। अब बात करें इसके बाद में अपना जो है एक, जैसे मैंने कहा जो कलेक्टिव नाउन है वो भी किस में आएगा? वो भी काउंटेबल में, क्योंकि किसको भी गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं? एक टीम, 2 टीम, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, तो सबको गिन सकते हैं, मतलब ये भी किस में आएगा? काउंटेबल। लेकिन देखिए अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते, जैसे मैंने कहा मटेरियल। क्या कभी आपने मटेरियल नाउन, तो क्या आपने कभी पानी को गिना है? 1 पानी, 2 पानी, 1 चीनी, 2 चीनी, कभी बोला है? नहीं, नहीं बोला, तो मतलब ये क्या है? गिने नहीं सकते। तो मटेरियल नाउन जिसको गिन नहीं सकते किस में आएगा? अनकाउंटेबल में। और इस, ये तो जाहिर सी बात है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको केवल और केवल महसूस करते हैं, वो तो किस में आएगा? वो भी अनकाउंटेबल में आएगा, क्योंकि इसको तो गिनने का सवाल ही नहीं होता, इसको तो गिन ही नहीं सकते। तो आपने कहा नाउन को फिर से हमने 2 भागों में बांटा, एक तो है अनकाउंटेबल नाउन और दूसरा है काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिन नहीं सकते, और काउंटेबल यानी जिसको गिने सकते हैं। तो प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव तो क्या है? जिसको गिना जा सकता है, वो तो क्या है? सारे काउंटेबल। और जिनको गिन नहीं सकते उनमें कौन कौन है? मटेरियल नाउन है, और बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनको गिने नहीं सकते। तो बेसिकली हमने बात कर ली है। और एक छोटी सी बात कि अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होगा? सिंगुलर नाउन होगा। लेकिन काउंटेबल आपका प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, लेकिन ये क्या होता है? ओनली फॉर सिंगुलर होता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।